बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, सियासत के अंदर कुछ गहमा गहमी और कुछ गर्मा गर्मी नजर आने लगी है। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 23 मार्च की तारीख दे चुकी है, तो दूसरी तरफ 5 जनवरी की तारीख पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस हुकूमत के खिलाफ एक आगाज मुहिम के हवाले से सामने आ गई। लेकिन तीसरी तरफ एक और मामला बड़ा गरम गरम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरपर्सन की जो कुर्सी खाली होना थी अक्टूबर के अंदर, और उसके बाद फिर जस्टिस जावेद इकबाल साहब को तौसीह दी गई, और मामला अभी भी डिस्कशन के हवाले से जूं का तू ही पड़ा है। हालांकि वो कमेटी जो है पार्लियामेंट के अंदर, वो कमेटी आगे बढ़ रही है, डिस्कशंस कर रही है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, ये होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर हुकूमती और अपोजिशन के अराकीन बराबर होंगे और फिर वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्या ये मामला भी किसी तरफ बैठता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे जैसे अपोजिशन और हुकूमत के अंदर चपकलिश बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही मामलात, जो इंपॉर्टेंट मामलात जो कि तस्फिया तलब हैं, वो भी आगे आते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, या हुकूमत फिर ऑल इज वेल के तरीके से आगे चलती जाएगी और ऑपोजिशन कुछ ना बिगाड़ सकेगी, जो कि पहले भी होता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये एक और मामला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जो कि कौमी सालमियत का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 टू 2026 हुकूमत सामने ले आई है। आज उसके हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो प्रेस ब्रीफिंग भी करते रहे। लेकिन ऑपोजिशन ने, बिलखुसूस रजा रब्बानी साहब ने ये शिकवा किया है कि ये मामला तो पार्लियामेंट में आना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था, और पार्लियामेंट में डिस्कस होकर आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन हुकूमत क्या मामलात को पार्लियामेंट में लेकर आना भी चाहती है या नहीं आना चाहती? अब मिनी बजट भी पार्लियामेंट में आने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता डिले होता चला जा रहा है, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ते ही और कुछ सर्वे सामने आते ही हुकूमत को ये बात तो वाजे हो गई है, और लोकल बॉडी इंतखाबात जो KPK के अंदर अभी हुए, उसके बाद एक बात तो वाजे हो गई है कि हुकूमत के लिए महंगाई एक तेज धारी तलवार के तौर पर साबित हो रही है, जो कि आने वाले वक्तों के अंदर हुकूमत का जो अगले इंतखाबात के अंदर चांसेस हैं, उनको काटती चली जा रही है। क्या हुकूमत इससे डील कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? मुझे याद पड़ता है अभी कुछ अर्से पहले वजीर आजम साहब ने कहा था कि 3-4 महीने के अंदर महंगाई के ऊपर काबू पा लिया जाएगा, जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन हम देखेंगे। और 3-4 माह के बाद ही ऑपोजिशन PDM ने अपना लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले जाएगी या नहीं? ये तमाम मौजूआत के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो कौमी सलामती पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की इससे पहले कभी नहीं बनी, अफसोस की बात है कि हम एक ऐसा स्टेट है जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी वोलेटाइल जगह पर बैठे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी आज तक नहीं रही थी। उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं डेवलप होगी, ये भी बात करेंगे। और पंजाब जो है वो सियासत का महवर बनने वाला है, और ऐसी सूरत हाल में पंजाब की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से किसको चुनेगी, ये भी एक अहम मसला हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ अमजद अली न्याजी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जरा, आप लोगों ने 5 जनवरी की तारीख तो दे दी है। अब इस 5 जनवरी की तारीख की वजह से वो PDM ने जो 23 मार्च की डेट दी हुई थी, वो जरा फीकी पड़ने लग गई है। क्या कंपटीशन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अगले इंतखाबात पर नजर है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि नहीं, अब नाअहल को निकालने का वक्त आ गया, जो वो इमरान खान साहब को अक्सर कहा करते हैं, अब वाकई में वो वजह है? बहुत शुक्रिया। अगर भूख आज लगी हो तो खाना क्या 10 दिन बाद दिया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो, दोपहर में, दोपहर के बाद हो, शाम में हो, 10 दिन बाद तो खाना नहीं दिया जा सकता है। अगर महंगाई का तूफ़ान आ जाए, अगर गैस की इस सर्दी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग आ जाए, और इस सर्दी के मौसम में बदकिस्मत मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग भी है, और फिर नौकरियां, बेरोज़गारियां, ख़ुदकशियाँ,
इन सब चीज़ों के बाद पीपल्स पार्टी तो अभी कल हमने बीबी शहीद का जो बरसी थी, हमने पूरे पाकिस्तान का आपने देखा जलसा हमने किया। और इससे पहले 17 तारीख को और इससे पहले 10 तारीख को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के पिछले महीने में हमने यानी कल समेत हमने 3 प्रोग्राम तो इस महीने में किए हैं। और यकीनन जो 5 तारीख को लाहौर से शुरू हो रहा है, और लाहौर जहां पीपल्स पार्टी का 1967 30 अप्रैल को जो एक बुनियाद रखी गई है, तो लाहौर से दोबारा इस तहरीक का आगाज़ ज़ोर शोर से मैं शुरू करने की भी बात नहीं करूँ, क्योंकि शुरू तो हम कर चुके हैं, शुरू तो पहले दिन से करें हम। तो मैं मिसाल दे रहे हैं कि भूख अगर आज लगी हो तो आज खाने का सोचना चाहिए, 10 दिन बाद नहीं। ये जोर और शोर किधर ठीक से है, आएगा कादिर मंदो के जोर साथ? शोर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी है किधर? हाँ, आपको पता है ना, ठीक। एनए 133 के अंदर कितने ज्यादा आप लोगों के ऊपर इल्जामात लगे, 2-2 हजार रुपए देने के इल्जाम लगे, और एक ऐसी जगह पर जो कि बेसिकली परवेज मलिक साहब का गढ़ रहा बड़े अरसे से। सो हाउ, कहां से आएगा शोर? अच्छा, मुझे आपकी बात पे हंसी भी आ रही है। वीडियो किसकी आई थी, हमारी आई थी या किसी और की आई थी? आपने उनकी निकाली थी, उन्होंने आपकी नहीं, निकाली हमारे थी। कोई वीडियो यही नहीं चल रहा था। देखिए, हमारी कोई वीडियो नहीं है। जो वीडियो अगली की आई थी उनका बाकायदा लोग कुरान पे हाथ रख के और हल्फ लेके और उसको, और हमारे खिलाफ जो वीडियो बनाई थी वो एक हुजूम खड़ा हुआ है, बोलो यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं, यहां मैं साजिश कर रहा हूं, यहां मैं पैसे बांट रहा हूं, तो बाहर वालों को क्या पता, मैं तो यहां शो करने के लिए बैठा हूं। तो ये वीडियो है। दूसरी बात, जो आप बात करें, पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यहां 5,500 वोट लिए, अब हमने लिए 32,313। तो आप समझते हैं पंजाब के ठीक अंदर है, आपका गढ़ बन जाएगा? नहीं नहीं, मैं क्यों समझता हूं, मैं तो आपने एक जुमले में पीपल्स पार्टी को जो है ना वो खुडे लाइन कर दे, मैं आपको जवाब दे रहा मुझे खुडे हूं। लाइन हमने कर दिया हमने 5,500 से लेके 32,000 तक पहुंचा है। नून लीग के 9,000 से 45,000 आ गए। पीटीआई तो वैसी भाग गई है बाना बना के, यानी PTI भाग गई है। एक शख्स भागने किसे कहते हैं? ठीक है। मैं कैंडिडेट हूं, न्याजी साहब कैंडिडेट है। आपने कभी जिंदगी में ऐसे जाइल कैंडिडेट देखा होगा कि वो जब ताइन कुंदा तजवीज़ कुंदा बनाते हैं उसको पता ही नहीं हो इलाके में नहीं हो? आपको पता है कानून क्या है? 4 फॉर्म भरने पड़ते हैं ताकि कोई ताइन कुंदा तजवीज़ कुंदा इधर उधर हो जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा। और मजे की बात यह कि उसने अपना और बेगम साहबा दोनों का एक ही बनाया जिस, तो इसका मतलब यह है कि वो प्री प्लान थे, उनको पता था कि यहां पे हमारे दाल नहीं गलने वाली है, वो भाग गए। तो ये, और दूसरी बात, आप बात करें पीपल्स पार्टी, क्या खानेवाल की सीट में ये पीटीआई और नून लीग ने अपनी सीटें आधे कर दी है और हमने डबल कर दी है। फिर आप कहते हैं पीपल्स पार्टी जो है ना वो मतलब फिर पीपल्स पेशावर पार्टी की, पंजाब के अंदर सुन ले अभी आपने मुझे छोड़ा सा जवाब तो सुन ले। अच्छा। आपने पेशावर का देख लिया, पूरे पीडीएम ने हमसे 11,000 वोट लिए, 47,000 वोट थे हमारे पेशावर में, सिंगल पार्टी। पीटीआई के वहां 13 साल से हुकूमत, 9 साल से हुकूमत है, 11 एमपीए पेशावर, 12 में से 11 एमपीए पेशावर में बैठे हुए पीटीआई के। तो आप तो पीपल्स पार्टी, आप कैसे उसको करें? और आपने कल जलसा देखा, आपने ये बेसिकली एक बीबी शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी दुनिया से, कल हमारे कारकुन भी वहां पे एक्सीडेंट में शहीद हो गए। हाँ। यानी बारिश भी हो रही थी, स्लिपरी भी थी, और वहां पे दुनिया पहुंच रही थी वहां पे। सवाल ये है पीपल्स पार्टी की जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो ख्वाबों की जन्नत से बाहर आ जाए। चले अमजद अली नियाजी साहब, आपने सुन लिया, ख्वाबों की जन्नत से बाहर आ जाएं। पीपल्स पार्टी अब इज ऑन फॉर द कंपटीशन। पंजाब की सियासत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज कम बैक। बल्कि आपको वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सीटें आधी कर ली हैं, आप लोगों के वोट नहीं रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बेसिकली पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी भी नहीं हो सकेगी पंजाब के अंदर। डू यू सी दैट हैपनिंग इन 2023 इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जनरल इलेक्शन होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको अपनी औकात नजर आ जाएगी कि यहाँ कहाँ खड़े हैं। और जिस तरीके के साथ ये जो इन्होंने परसेप्शन बनाने की कोशिश की है, वो भी हमें मालूम है कि इन्होंने वहाँ के उम्मीदवारों को 20-20 करोड़ रुपया दिया गया कि जी वहाँ पे हमारे लिए जो वोट खरीदे गए खरीदे, और इन वोट खरीदने के नतीजे में ये आपको वोट बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक्चुअली पोजीशन ये नहीं है। बाकी ये कह सकते हैं क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वहां से हमारा उम्मीदवार जो है वो टेक्निकल नॉकआउट हुआ, और उनका जो सब्स्टिट्यूट था वो भी। अगर इलेक्शन होता तो फिर आपको इनको मालूम भी हो जाता। और के पीके की जो बात करते हैं कि जी वहाँ पे हमने ओवरऑल आज भी देखेंगे तो सबसे जो लीडिंग पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, वहाँ पे हमारे
ऑर्गेनाइजेशन से गलतियां हुई हैं कि उन्होंने जो है वो चुनाव में वो बेहतर कैंडिडेट जो थे, जो वर्कर्स तो थे, उनको उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, जिसकी वजह से वर्कर्स ने रिएक्शन दिया। लेकिन इंशाल्लाह जो अब अभी सेकंड टर्म आ रही है, इसमें सब चीज सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं पे खड़ी है और इंशाल्लाह ताला एक बड़े कम बैक करेगी, बड़े उस जोर शोर के साथ पूरे पंजाब में भी और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान और केपी में भी। नहीं, तो लेकिन इसको लेकिन किसी लेकिन को अमजद शक साहब, नहीं होना चाहिए कि पंजाब एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के ऊपर खड़ा है और बड़े दोराहे के ऊपर खड़ा है। एक तरफ बुजदार साहब हैं, जिसको बहुत सारे आपके अपने जमात के लोग जब हमारे साथ वैसे बैठते हैं प्रोग्राम के अलावा, तो वो यही कहा करते हैं कि बुजदार साहब ने पंजाब के अंदर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफी बुरी कर दी है। और दूसरी तरफ ये तमाम जमातें अब पंजाब का ही रुख करती हुई नजर आ रही हैं। आज तो बल्कि एक जगह ससी पलेजो साहब ये फरमा रही थी कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से अब खतरा पड़ गया है, जिसकी वजह से बहुत तिलमिला रहे हैं जरदारी साहब के बयानात के ऊपर भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपटीशन समझती भी है पीपल्स पार्टी को पंजाब में या नहीं? अनीका, बेसिकली तो जरदारी साहब को की वजह से पीपल्स पार्टी को खुद बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनको जो जरदारी से खतरा है, बाकी किसी से खतरा है या नहीं है। रही बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इंशाल्लाह ताला उसके मामलात जो है वो डायरेक्ट अब इमरान खान साहब खुद देख रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। और दूसरा ये कहना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज देख लें, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, या बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है और हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है डेवलपमेंट के हिसाब से। इदारों को भी बेहतर किया जा रहा है। बस ये सिर्फ हम एक काम नहीं कर सके, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि मीडिया मैनेजमेंट शायद हमारी वो नहीं है जो साबिका हुकूमतों की रही है। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन उसको भी हम कोशिश वैसे करेंगे अमजद कि साहब, आपके मीडिया ने मुताबिक चला मीडिया सके। ने इंतखाबात से पहले उसके बाद भी आप लोगों के साथ बड़ा हल्का हाथ रखा है। दिस इज अ फैक्ट जो कि पीटीआई शुड आल्सो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे पॉइंट पर है जहां महंगाई की वजह से अवाम तिलमिला उठे हैं, एंड इस बात का इदराक है पीटीआई की लीडरशिप में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफेंसिव पर आ चुकी है और अब वो पीडीएम के जो टाइज हैं उसको तोड़ के अपने तई आगे बढ़ने के तैयारी में है। पीडीएम के वहां भी खबरें नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, और यकीनन अगर वो वापस आ जाते हैं, इफ दैट्स अ बिग इफ, तो फिर पीडीएम को भी एक नई उसके अंदर रूह फूकी जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में जनरल साहब, आप पंजाब की बिलखुसूस और पाकिस्तान की बिलउमूम सियासत को जाते हुए देख किधर रहे हैं? देखिए, पंजाब में सियासत खासी वाज़ेह है। पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी दोनों ने ग्राउंड वहां पे खासी लूज की थी, वो अब दोबारा रीगेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे देखे, पीएमएलएन को अक्सर जगहों पे फतह हासिल हुई, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पंजाब में पीएमएलएन की पोजीशन खासी मजबूत है। ये जो गलतफहमी एक आ रही है कि पीपल्स पार्टी को एक इस लास्ट जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें बड़े अच्छे वोट मिल गए, 34,000 या जितने भी, उसकी वजह एक थी कि वहां पे पीटीआई ने जब इलेक्शन खुद नहीं लड़ा तो पीटीआई ने अपने वोटर्स को वहां पे बाद जगहों पे वोटर्स ने बताया कि उनको कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। नतीजा ये कि पीपल्स पार्टी को वोट वहां पे ज्यादा मिले। पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि वहां पे कोई बहुत बड़ी ग्राउंड बना सकी है या बना लेगी, क्योंकि पंजाब में अब भी इनकी पोजीशन पीएमएलएन से बहुत पीछे है और पीटीआई के जितने भी जो उनकी शाखों पे जाके परिंदे दाएं बाएं से बैठे थे, वो अगर मिल जाएं, दाएं वापस आ जाएं, उनमें बाद इलेक्टेबल हैं साउथ पंजाब वगैरह के जो आएंगे नेचुरली, जब वो छोड़ना, उन शाखों को छोड़ना होगा तो फिर इधर उधर आएंगे, तो उससे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को कुछ वहां पे सीटें वगैरह मिल जाएं, वरना पीपल्स पार्टी की पोजीशन वहां पे बहुत स्ट्रांग नहीं है। और और उसकी पीटीआई बुनियादी की जन वजूहात साहब, भी हैं पीपल्स पीटीआई पार्टी क्योंकि में। जन जन शाखों की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में ये परिंदे बड़े शाखें अरसे इला कौन रहा है, ये बड़े पूछिए। बड़े अरसे से हम लोग ये शाखें और तब्दील होते हुए देख रहे हैं। वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो वो गुलिस्तां जो पीटीआई है अभी, उसका क्या बनेगा जनरल साहब?
देखिए, पीटीआई की काफी सारे मसले हैं। पहली बात तो ये कि महंगाई का जो इशू आया है, ये पूरी तरह उसको वाज़ेह नहीं कर सके। हालांकि महंगाई इनका कसूर नहीं, महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त उन्होंने मारा, और हमारी इकोनॉमी पहले से कमजोर थी। आप देखिए कि इकोनॉमी के बारे में भी ये अपनी वजाहतें नहीं देते ठीक से, जबकि आज इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे खासे हैं जो पहले नहीं थे। और जब ये गए, जब ये नून लीग से इन्होंने हुकूमत ली, उस वक्त तकरीबन कोई 200 अरब रुपया हमारे खजाने में मौजूद था, जिसके चेक भी ऑलरेडी इशू किए हुए थे, तो खाली था मामला। लेकिन ये बता नहीं सक रहे, ये कोई बहुत ज्यादा अपने केस को लड़ते नहीं है। तो इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से तो ये है। लेकिन जहां इनकी नाकामी है बड़ी शदीद किस्म की, वो ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान को कहा कि हम करप्ट लोगों को जेलों में डालेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। तो ये चीजें तो नहीं हुई। ना करप्शन खत्म हुई, ना किसी को सजा हुई, ना कोई पैसा वापस आया। ठीक है, वादे तो वफा आप नहीं किस हुए। मुंह से जैसा जाएंगे मैं इलेक्शन? ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं कि अगर पंजाब के अंदर अकॉर्डिंग टू जनरल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंटी पीएमएलएन वोट पड़ा है, तो फिर यकीनन एंटी पीटीआई एंटी पीपल्स पार्टी वोट भी तो किसी को पढ़ना होता है, वो क्या पीएमएलएन को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब की सियासत बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और पंजाब की सियासत के साथ साथ तमाम की तमाम सियासी जमातों का रुख इस वक्त पंजाब की सियासत की तरफ ही नजर आ रहा है। बल्कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बातें चल रही हैं, और वापस आते आते आज फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि जी वो वापस तो नहीं आने वाले, उनको लेकर आना पड़ेगा, और लेकर आने के लिए वो जो तमाम के तमाम कैदियों को लाने के लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज वगैरह होती हैं, वो उसका मसला बन जाता है। लेकिन कोशिश हुकूमत कर रही है, दैट इज व्हाट ही सेड, कि हम ही लाएंगे, वो खुद नहीं आएंगे। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, जाफर इकबाल साहब की लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। निहाल हाशमी साहब, नवाज शरीफ साहब को वापस हम लेकर आएंगे, उन्होंने खुद नहीं आना है, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। और पंजाब की सियासत यहाँ गहमा गहमी उसके अंदर हो रही है, और यहाँ जो है आपके लीडर का आना ना आना ये डिस्कस हो रहा है। कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फवाद चौधरी साहब से सवाल करें कि सबसे पहले मुशर्रफ को वापस लेके आ जाएं, जो उनके बॉस थे। अगर वो मुशर्रफ को वापस लेके आ जाएंगे तो हम समझेंगे कि वो वाकई एक काम किया जो कि करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, दुबई में रहते हैं, तो वो दुबई से लेके आ जाए। और जहाँ तक रह गया, तो फवाद चौधरी एक नॉन सीरियस आदमी है। आप इनको मस्खरापन पे तो अगर सवाल करें तो अलग बात है, मगर अदरवाइज ही इज नॉन सीरियस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निहाल हाशमी साहब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे वो, मगर उनकी जो बातें हैं, जो चुटकुले छोड़ते हैं, जो बातें करते हैं, वो तो बिल्कुल ही नॉन सीरियस आदमियों वाली है। अब रह गया वो पहले मुशर्रफ साहब को ले आए। जब मुशर्रफ साहब आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ना समझे निहाल हाशमी साहब, उनको ना कोई आने से रोक सकता है, ना उनको जाने से ये रोक सके। वो इनका इस मुल्क में सबसे ज्यादा उन्होंने खिदमत की है। पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी एक अदवार में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए, लोग खुशहाली में थे, महंगाई का खात्मा हुआ, बदअमनी का खात्मा हुआ, नेशनल एक्शन प्लान दी, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। कराची के लोग, जो रोशनियों का शहर है, जो सनती शहर है, यहाँ के लोगों से आज भी जाके आप पूछे तो वो नवाज शरीफ को याद करते हैं। इमरान खान को तो यू टर्न है। ये जरूर है कि आज फिर ये IMF ये कह रहे थे कि IMF नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो खुदकशी कर लेंगे, तो शायद ये इरादा कर लिया है कि ये खुदकशी करने का कोई ऐसा प्लान होगा। जहाँ तक नवाज शरीफ का है, तो वो पाकिस्तान है, जहां भी है वो पाकिस्तान की पहचान है, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले अगले साल वो पाकिस्तान। लेकिन हमें तो निहाल हाशमी साहब, अभी मेरे कल शो पे बैठे हुए अली गौर साहब फरमा रहे थे 2 महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, अभी आप कह रहे हैं अगले इंतखाबात से पहले आएंगे। समझ नहीं आ रही, पीएमएलएन को मालूम है कि उनके लीडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब आएंगे ये तो दीवार पे लिखा हुआ है, मगर सबसे अहम चीज है, आपसे मेरी गुजारिश होगी कि ये पता करें कि यहाँ पे महंगाई का खात्मा कब होगा, यहाँ पे खुशहाली कब आएगी। खुशहाली आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू टर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 दिन में जो चीजें बदल रही थी वो कब बदलेंगी, लोगों को रोजगार कब मिलेगा, गैस कब आएगी, लोग गैस आने का पूछ रहे हैं। आप लोग खुद कह रहे हैं ना निहाल हाशमी साहब, पीडीएम कह रही है इंतजार फरमाइए, मार्च तक इंतजार फरमाइए, सस्ता होने का पूछ रहे हैं। आप मुझे बता दें निहाल हाशमी साहब, आप खुद लोगों को कह रहे हैं कि देखिए जी हम 23 मार्च को करेंगे, जो भी करेंगे उससे पहले इंतजार फरमाइए।
देखिए 23 मार्च का आपको पता है, 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का बुनियाद है। 23 मार्च को पूरे बर्रे सगीर के मुसलमान अमायदीन और वहाँ सियासी कारकुन इसलिए जमा हुए थे और करारदाद पास की थी कि पाकिस्तान को आज़ादी के लिए जो रास्ता दिया था वो 23 मार्च ने दिया था। तो उस दिन सारे सियासी लोगों को जमा होना है और जमा होने के बाद एक नया मंशूर, एक नए अज़म के साथ, एक नए करारदाद के साथ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के मंजिल पे लेके इस जाने इतने का। अजीम पर्पस के लिए नवाज शरीफ साहब उधर मौजूद होंगे, निहाल हाशमी साहब? सर इनसे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज नहीं संभाली जा रही। नवाज शरीफ आएंगे तो ये तो बौखलाहट के शिकार हो जाएंगे। ये अपने कैबिनेट में बैठ करके नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकने की कोशिश में लगे हुए। अगर अवाम चाहेगी तो चौथी बार नहीं 40वें बार भी बन जाएंगे। ये इमरान खान के रोकने से और उनके हिमायतियों के रोकने से नहीं रुकेंगे। अच्छा चलें, बिफोर आई गो टू कादिर मंदोखेल साहब, अमजद अली नियाजी साहब नहीं संभाली जा रही उनकी साहबजादी आपसे, आप कह रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को लेकर आएंगे वापस? पहले तो ये अपने बयानात की तस्दीक कर लें कि वो दवाई के बहाने जो है वो गए थे हमारे नेल्सन मंडेला, कम से कम वो वापस तो आ जाएं। और कौम से झूठ बोल के गए थे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, अभी तो किसी मैकेनिक के पास भी नहीं गए। काश के वो अगर कौम के साथ मुखलिस हों और वापस आ जाएं और कौम की यही खिदमत कर लें कि वो अदालतों के सामने जो सरेंडर कर दें और जो लूटा हुआ पैसा है वो कम से कम वो भी साथ लेते हैं, ताकि किसी को पता चल सके ना कि इन्होंने अपनी कौम के लिए कितनी खिदमत सरंजाम दी थी और कितने मुखलिस हैं कौम के साथ। हम तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब पता नहीं ये क्या चाहते हैं, वोट को कैसे इज्जत देना चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि इनकी जो अपनी को चमक वाली जो है वो कोर्ट्स हो और इनके मुताबिक फैसले आए और मुका की सियासत हो, जिन्हें पहले इनको बता दिया जाए कि जी आप हुकूमत में आ रहे हैं तो तभी ये अपनी जो राया के पास, ये राया समझते हैं ना पाकिस्तान की अवाम को, और ये हुक्मरानी अपना हक समझते हैं कि जी हम हुक्मरान बने हैं, हमें सिर्फ पैसा लूटना और हुक्मरानी करना आता है। ये ब्राह्मण सिस्टम, ये इल्जाम जो है ना ये वो आप पे भी लगाते हैं कि देखें नायब आप बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। 4 साल के बाद मुद्दते मुलाजमत खत्म हो गई थी चेयरमैन नायब की, आपको मालूम था, आप लोगों ने फिर भी नहीं उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब भी जो है वो ऑपोजिशन के साथ मामला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे वो चाहते थे। सो व्हाट हैज चेंज्ड? तब्दीली में तब्दीली तो नहीं आ गई? नहीं अनीका, उसके लिए काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि कमेटीज अपना काम कर रही हैं। अगर वहाँ पे मामला सेटल नहीं होते तो उसके बाद जो है वो स्पीकर के पास जाएंगे और स्पीकर के पास फिर जो है वो ऑप्शन रखा गया है, एक प्रोसीजर रखा गया है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये मामला सेटल कर लेंगे। इसलिए खबरों में जो है ये एक अफवाह फैलाई गई थी कि हमने अपना कोई नाम दिया है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गवर्नमेंट ने अपना कोई नाम नहीं दिया था, न दिया है अभी तक तो इनकी तजावीज़ आ रही है जो हम समझते हैं कि हम ऐसा न्यूट्रल और ऐसा, मैं समझते हूँ कि ऐसा शख्स होना चाहिए जो इस ओहदे को बेहतरीन अंदाज से और कौम के पैसे को, लूटे हुए पैसे को वापस भी लाए और कौमी खजाने में जमा कराए। चले ये करेक्शन तो कम से कम आपने कर दी है कि आपकी तरफ से कोई नाम नहीं आया। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, डील की सदाएं मुझे कल बड़ी सुनाई दी हैं जलसे के अंदर कि नवाज शरीफ साहब वगैरह शायद डील कर रहे हैं, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑफर की गई है। ये जब, और स्पेशली गवर्नमेंट तो कहती है जब किसी को कुछ समझ नहीं आती है तो सारे सीवी लेकर गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हो जाते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, ये किधर से डील आ रही है? कौन डील करने की कोशिश कर रहा है? कौन आपको ऑफर कर रहा है? क्यों आप ऑफर नहीं ले रहे हैं? वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो आपकी सीवी तैयार पड़ी है। गवर्नमेंट की अपनी सीवी फट चुकी है। वो जो एक पेज की बात करी, वो पेज के तो कई टुकड़े हो गए। और दूसरी बात ये, मोहतरम नियाज़ी साहब जो बातें फरमा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को औकात दिखाने के लिए 2023 अभी बहुत दूर है। आपके औकात तो अभी पिछले हफ्ते ही पता चल गया है। आपकी अपनी गढ़ में, पेशावर में, जो पाकिस्तान का सबसे आपका बेहतरीन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ आपकी औकात का पता चल जाएगी। कहाँ आप सिंध जाएंगे, कहाँ पंजाब जाएंगे, कहाँ आप नॉर्थ पुख्तनख्वा जाएंगे। अब वहाँ तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, आपकी कहाँ से आएगी? और फिर इस बात पे इल्ज़ाम लगाना कि हमारी वो सियासी गलती है, हमारे यहाँ टिकटों पे है। भाई आप तो ये कहते थे कि ऊपर वाला बंदा ईमानदार और नीचे कुछ नहीं है, तो टिकट तो ऊपर वाले की भले का था, वहाँ वोट क्यों नहीं मिला आपको?
वहाँ आपको इस वजह से वोट नहीं मिला कि 122 दिन की डांस पार्टी में जो आपने झूठे वादे किए आवाम के साथ दिए, वो सारे एक एक आपके मुंह पे पड़ते आ रहे हैं, और एक एक करके 3 महीने का आपका रस्तू पहले ही फेल हो चुका है। और फिर क्या किया, तंजीम तोड़ दिए। तोड़ के किसको बनाया? उसी अरस्तू को बनाया जो पहले ही मईशत के मैदान में फेल हो चुका है। और बनाया किसको? उसी करप्ट आदमी को जो खुसरो है, जो आटा चीनी चोर कमीशन का बाकायदा रिकमेंडेड मुलजिम है। और बनाया किसको? आपने परवेज खटक को, जो आप उसको पहले ही निकाल चुके थे, और उसका भाई, उसका भतीजा पीपल्स पार्टी का ज्वाइन कर चुका है। आपकी ये तीतर जो है ना, वो तो आगे पीछे आपसे भाग रहे सारे। आपकी आपकी तो पोजीशन ही ये सुनी। और फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं नियाजी साहब, आप नॉर्थ पुख्तनख्वा के इलेक्शन करा के देखे, आप पंजाब करा के देखे। अगर आप सर्दी का बहाना बना रहे हो, जो सर्दी आपको अभी अभी पता चल गया वरना पहले नहीं, जैसा गैस का सूरत हाल है, तो आप पंजाब में तो अच्छी खासी गर्मी है, जरा इलेक्शन करा के देखा, आपको पता चल जाएगा। सवाल ये कि 2-4 वीडियो और पड़ी हुई ना, ये चेयरमैन का जरा दिखा देना अच्छी तरह उसको नचाए। चैलेंज को भी देखते हैं कि अमजद अली नियाज़ी साहब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कादिर मंदोखेल साहब ने आपको एक चैलेंज दिया है अमजद अली नियाज़ी साहब, कि आप करा लें इंतखाबात, चाहे वो आप नॉर्थ केपीके के अंदर करा लें, पंजाब में करा लें, और फिर भी मामला जो है उसी तरीके से आगे बढ़ेगा जैसे अभी आपने केपीके के लोकल बॉडी इंतखाबात में देखा है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं अमजद अली नियाज़ी साहब या नहीं? जी आया नू खुश आमदेद, इंशाल्लाह इनका चैलेंज कबूल भी है, और इनको मालूम हो जाएगा घोड़ा भी मौजूद है और मैदान भी मौजूद है, और इनको सब चीज जो है ना वो बड़ी खरी खरी जो है ना वो सारे इनकी साफ हो जाएंगे और तबीयत भी साफ हो जाएगी। कादिर मेरा भाई है, जज्बात में आगे बढ़ के ज्यादा लगाने लग गया है, तो मैं इनसे मशवरा दूंगा इनको कि बढ़ के ना लगाएं। हालात और वाकयात जो है वो हमें भी मालूम है। तारीख बता दें साहब, हौसले से सुन लेना मेरे भाई, सुन लेना, जज्बाती ना हो। नहीं मैं तारीख बता देना। तारीख भी बता देंगे, आप आए, मेरे मियाँ वाली में आ जाएं, आप पूरे उसके साथ आए, मैं रिजाइन करता हूँ, आप आ जाएं, आप जिसको बिलावल साहब को ले आए, जरदारी साहब को ले, अपने घर के अंदर चैलेंज करो, खुदा का खौफ करो, कैसे पठान हो? कहीं और आप रख ले, घर के अंदर चैलेंज, आज लड़काना से इलेक्शन लड़ो। ओहो, अपना मैं कहता हूँ कि आप कहीं और पंजाब में रख लें, मैदान रख लेते हैं, ऐसा कौन सा मामला है जहाँ आप कहेंगे भाई इलेक्शन लड़ लेंगे। मैदान मैंने इसलिए कहा ना, मैदान भी है, घोड़ा भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तैयार है वो, तारीख नहीं बता, हम तैयार हैं। देखें वो कह रहे तारीख पूछ रहे हैं मंदोखेल साहब, नियाज़ी साहब। मेरी बात सुने, पता है मैं आपको नीका एक बात बताऊं, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो सोच के मबनी है, नजरियात पे मबनी है। हमारी पॉलिटिक्स जो हमारी जो है पॉलिटिक्स है वो तो नजरियात तो पता चल गया आपको अभी इलेक्शन में। करप्शन के खिलाफ हमने रिफॉर्म्स हमने लानी है, हमने इस मुल्क के हालात को बदलना है। 3.5 साल में क्या किया वो बता दो, एक काम तो बता दो। देखिए कादिर मंदल खैर से मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उम्मीद है आप अच्छा टाइम तो ना जाया करे ना, मैं सब कोई काम तो बताए ना, 3.5 साल में क्या काम किया वो तो बताओ ना। मैं आपकी तरफ आती हूँ ना, नियाज़ी साहब को बात मुकम्मल करने। देखिए हमारी सोच है, हम सोच के तहत चल रहे हैं, हम किसी जाती वेंडेटा पे नहीं चल रहे, ना हमने किसी गोलगप्पे वाले के अकाउंट्स में हमने पैसे भेजे हैं, न किसी रेडी वाले के अकाउंट्स में पैसे भेजे हैं, न हमने को टीटीज कराई है। ठीक, गॉट योर पॉइंट। कादिर मंदोखेल साहब, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आज भी हाथ साफ है, कल भी ठीक है, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आपको मशवरा दिया है कि आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती ना हो। देखिए पहले तो ये है कि जो सबसे मजबूत गढ़ था वहां के सारी आपकी मेयर आपसे चले गए, दूसरे एरिया में तो अब सोच भी नहीं है। और अगर हिम्मत है तो अपनी चेयरमैन से पता करके कल तारीख बता दो कि पुख्तनख्वा के नॉर्थ एरिया में कब करा रहे हो और पंजाब में कब इलेक्शन। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये गोलगप्पे जपे ये सारी बातें जो आप कर रहे हो, क्या ये बताओ कि अलीमा बीबी और इनकी दूसरी बहन के अकाउंट से 70 अरब 40 अरब रुपए नहीं निकले? वो कौन सी हलाल की कमाई थी? उसके ऊपर जो जुर्माना IBR ने लगाया, सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? और उसको भी छोड़िए, आप ये बताओ आपके चेयरमैन का तो सारा घराना ही हिरासत के पे चल रहा है।
आपका बनी गाला का महल ही खबल है, हमने तनख्वाह तो personal 1 से attacks 1000 नहीं है। करने हैं। आप हमें चोर चोर कह रहे हो, हमें करप्ट कह रहे हो। आपके चले। दाएं बाएं तो सारे चोर चक्के बैठे हुए, सारे करप्ट बैठे आप हुए। नैब ने लेके जाए ना मामला को मंदोखेज साहब, मीडिया के ऊपर कहना तो आसान होता है, लेकिन नैब में ले जाए ना मामले को। मैं नैब के चेयरमैन, इनका वीडियोस के पास है, 2-4 वीडियो और निकाले हमारे खिलाफ। क्या निकाला पीपल्स पार्टी से, जो कहता है ओए जरदारी, ओए नवाज शरीफ। ओ भाई, वही तो आपके अपने घर से निकल रहा चले, है। ठीक जहांगीर है। तरीन, खुसरो बख्तियार, ये चोर अभी चक्के नैब तो सारे चेयरमैन आपके वाला अपने मसला निकल जो है रहा ना, ये बड़ा बड़ा नैब का interesting हो चेयरमैन जाएगा। जो इनको सूट करे ये चले। नहीं, लेकिन हम नहीं होने देंगे। ठीक है, मंदोखेज साहब बहुत शुक्रिया, न्याज साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।